गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है। वोट डालने का सिलसिला शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 23 हलकों में वोट डाले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 7 लाख से जायद वोटर में से 1.25 लाख पहली बार वोट देंगे। 297 पोलिंग स्टेशन हसास और 280 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पोलिंग का वक्त शुरू हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। सख्त सर्द मौसम के बावजूद आप देख सकते हैं कि वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपने शनाख्ती कवायफ लेकर पोलिंग स्टेशन जी पहुंच रहे हैं और कुछ पोलिंग स्टेशन की जैसे कि हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था क्योंकि मौसम बहुत सख्त है तो शायद लोग थोड़ा देर से घरों से निकलेंगे, लेकिन मनाजिर कुछ और ही कह रहे हैं। सख्त सर्दी के बावजूद बारिश भी हुई है गिलगित में मुख्तलिफ मकामात पर। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बर्फबारी भी हुई है। चंद मकामात तो ऐसे कि जहाँ कई इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। लेकिन ये एक कुछ पोलिंग स्टेशन के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर अमला भी मौजूद है और पोलिंग के वक्त के आगाज़ के तकरीबन 15 से 16 मिनट बाद ही यहाँ पर कतारें देखी जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बासी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली का आज तीसरा इलेक्शन हो रहा है। पहले इंतखाबात की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो इंतखाबात इससे पहले हुए वो 2009 में हुए, उसके बाद 2015 में हुए। 2009 में पीपल्स पार्टी ने 15 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाई थी और 2015 में नून लीग ने 16 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाई थी। देखना यह है कि इस बार मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा। गिलगित बल्तिस्तान में आज इंतखाबात हो रहे हैं। अक्सर इलाकों में आज शदीद सर्दी है, बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है। गज़र की बालाई तहसील फंडर में भी बर्फबारी हुई है। मुतअद्दिद इलाकों की राब्ता सड़कें मुतासर हैं। नुक्ता इंजमात से नीचे दर्जा हरारत के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के बासी वोट डालने के लिए पुरअज़्म है। मौसम मुल्क के दीगर इलाकों में सर्द हो गया है। सवात भर में वक्फे से बारिश का आलाम। आलम जबा, मोहडंड और गिरदोनवाह में बर्फबारी हुई है। मौसम सर्द हो गया। कोहिस्तान शैतान पड़ी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। शाहराए कराकरम बंद हो गई। मुसलसल बारिश के बायस रोड खोलने का काम शुरू नहीं हो सका। पंजाब में भी मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज हो गया है। झंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। जैसे कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि पोलिंग का वक्त का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर वोटर्स के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। GBA20 से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है गज़र से। जावेद, इस वक्त सिचुएशन क्या है के लिए पोलिंग का अमला यहाँ पर पहुंच चुका है और क्या वोटर्स के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एक मेल पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे बहुत सारे वोटर यहाँ पे एकदम पहुँच चुके हैं और लाइन लगी हुई है। बाकायदा यहाँ पे पोलिंग स्टाफ पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी का अमला भी जो है ना बर वक्त पहुँच चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे पुरअमन तरीके से और बर वक्त पोलिंग का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इसी तरह हमने ज़िला गजर के मुख्तलिफ इलाकों से भी हमने बात की तो बाज़ पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग एजेंट नहीं पहुँच चुके हैं, ताहम वहाँ पर भी पोलिंग अमला जो है वो बर वक्त पहुँच चुके। इसी तरह ज़िला गजर के अक्सर पोलिंग स्टेशनों में ठीक 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला गजर में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 3 हलके हैं और यहाँ पे रजिस्टर वोटों की तादाद जो है 1,15,222 है और इस वक्त यहाँ पे 166 पोलिंग स्टेशन यहाँ पे कायम कर दिया गया है, जिनमें से 44 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास जबकि 46 जो है पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया और 76 जो है नॉर्मल पोलिंग स्टेशनों में बाकायदे तौर पे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। ताहम मैं आपको ये भी बता दूं चलूँ कि तहसील फंडर की जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे कल से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाइस लोग इस वक्त घरों से कम निकले हैं क्योंकि सर्दी भी बढ़ गई है। इसी तरह ज़िला गजर के तीनों हलकों में पोलिंग का अमल बाकायदे तौर पर शुरू हो चुका है। जी अच्छा जावेद इकबाल, ये भी बताएगा कि जैसा कि आजकल कोरोना की लहर चल रही है तो इससे मुतालिक SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, कोई डिस्टेंस रखा गया है वहाँ पर?
जी बिल्कुल, कोरोना से बचने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कल बाकायदा पोलिंग अमले को कोरोना की किट जारी कर दिया गया है। वो बाकायदा SOP में यहाँ पे है। जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है हम देख रहे हैं वो भी बाकायदा मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम यहाँ पे जो लोगों के लिए लाइनें बना दी गई थी डिस्टेंस के हवाले से, उसमें थोड़ी सी बदनज़मी हमें देखने में मिल रही थी, लेकिन इस वक्त भी कोशिश की जा रही है कि वो बाकायदा डिस्टेंस में आए और वोट डालें। जी अच्छा जावेद, ये बताएगा जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं ये मर्दों के लिए मखसूस है या फिर ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है? जी मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाकूच में मौजूद हूँ। ये जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गाकूच, ये मेल पोलिंग स्टेशन है और इसके बैक साइड पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो है उसको ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई है। वहाँ पे ख़वातीन वोट डाली और ये जो है बिल्कुल मर्दों के लिए बनाई गई है। जी जावेद इकबाल नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे गजर से। और अब रुक करते हैं गिलगित 1 जहां से हमें अपडेट करेंगे सादत अली मुजाहिद। सादत बताइएगा यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं, लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए? जी यहाँ इस वक्त में GBA 1 गिलगित 1 का हल्का है, कंबाइंड ये पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1। यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद 318 है, जिनमें मर्द वोटर्स 179 और ख़वातीन वोटर्स 139 है। 2 बूथ यहाँ कायम किए गए हैं। यहाँ आज मौसम चूँकि सर्द है और यहाँ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इसके बावजूद यहाँ वोटर्स का जोश व खरोश नज़र आता है। काफ़ी लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ अगर मैं कोविड-19 के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर मास्क के बगैर वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं है और उनको वापस भेज दिया जाता है ताकि मास्क पहन के वो आ जाएं। तमाम अमला भी SOPs पर अमल कर रहा है और अभी ये टर्न आउट आहिस्ता आहिस्ता इसका बढ़ने का इम्कान है क्योंकि ये शहर के वस्त में है और लोगों का जोश व खरोश इसमें यकीनन नज़र आएगा दोपहर तक। अच्छा सादत, जैसा कि आप बता रहे हैं कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है तो तनासुब क्या है, कितने मर्द वोटर्स आ रहे हैं और उनके मुकाबले में ख़वातीन वोटर्स कितनी आ रही हैं? जी यहाँ ख़वातीन भी ख़ासी तादाद में नज़र आ रही हैं, मर्द वोटर्स भी हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा जो है ये थोड़ी देर बाद मालूम होगा क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मौसम ठंडा है, सर्दी है और आज अबरालूद भी है और बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया, तो ये तादाद जो है बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त चूँकि पोलिंग अभी शुरू हुई है इसलिए इसका फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो मुख्तलिफ उम्मीदवारान हैं उनके पोलिंग एजेंट और सपोर्टर में खासा जोश जज्बा पाया जाता है और बड़ी तादाद में अभी भी बाहर वोटर्स जो है उनकी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। तो ये तादाद बढ़ सकती है, दोपहर के बाद इसका टर्न आउट बढ़ जाएगा और उस वक्त ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना टर्न आउट है। जी GBA 1 गिलगित से हमें अपडेट कर रहे थे सादत अली मुजाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। हल्का GBLA 12 गर्ल्स हाई स्कूल मरकंजा में खवातीन की बड़ी तादाद सुबह सवेरे वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गई है। खवातीन कहती हैं अपने हुकूक का हुसूल वोट से मुमकिन है। मजीद बताएंगी आमना आमिर। इस वक्त मैं हल्का GBLA 12 शिगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर खवातीन जो हैं यहाँ पहुँच चुकी हैं अपना वोट कास्ट करने। उनसे पूछते हैं कि वो अपना हक के राय दे इस्तेमाल करने आई हैं। जी हम वोट कास्ट करने आए, वोट डालना हमारा हक है। हम अपने अपने पार्टियों को वोट देंगे और उन्हें जिताएंगे। हम भी अपना वोट जल्दी कास्ट करके जाना है और अम्मी पे हमारे वो साथ लेके आए हैं। आपने यहाँ पे इनकी बात सुनी कि इनका कहना है कि वो अपना हक के राय दे इस्तेमाल करने के लिए आई हैं ताकि अपने हकूक ले सकें और ये वो जोश व जज्बा है जो कि सुबह सुबह ही सर्दी के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दिन नजर आ रहा है। जी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में अस्तौर के 2 हलकों में भी पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। ख़राब मौसम के बावजूद शहरियों के हौसले बुलंद हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात के हवाले से ज़िला अस्तौर की 2 नशस्तों के लिए आज इंतहाई कांटेदार मुकाबला होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तौर हल्के नंबर 2 के एक पोलिंग स्टेशन जो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर। यहाँ पे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ 8 बजे से जो है पोलिंग का अमल शुरू होगा जाके 5 बजे तक बगैर वक्फे का जारी रहेगा। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ
कि लोगों का कहना है यहाँ चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो या बर्फबारी हो, हम किसी सूरत में भी जो है अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं मौसम के हवाले से यहाँ बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैदानी इलाकों में वक्फे के साथ बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है। यहाँ पे जो है निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रखी, उसके बावजूद भी वोटर्स का जो हौसला है वो बुलंद है। जी 2009 में सूबे जैसा ढांचा मुतारिफ कराए जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली का आज तीसरा इलेक्शन है। पहले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 15 नशस्तों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब रही। JUIF, नून लीग, काफ लीग को 2-2, MKM को 1 नशस्त मिली। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। साल 2015 के इंतखाबात में नून लीग की 16 नशस्तें थीं। भारी अक्सरियत से उसने हुकूमत बनाई थी। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को 2-2, PPP, PTI, बालावरिस्तान, नेशनल फ्रंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे को 1-1 नशस्त मिली थी। इस बार मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, ये सब देखने के मुंतज़िर है। इन्हीं आम इंतखाबात के बाद ख़वातीन की 6 मखसूस नशस्तों और 3 टेक्नोक्रेट्स का इंतखाब अमल में आएगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पोलिंग के वक्त का आगाज हो चुका है। स्कर्दू में क्या सूरत हाल है, जानेंगे वहां मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे निसार अब्बास से। निसार बताएगा क्या सूरत हाल है, पोलिंग में क्या गहमा गहमी नजर आ रही है? जी यहाँ पे सर्दी है, मौसम अबरालूद है और गुज़िश्ता रात को यहाँ सर्दी, यहाँ पे बर्फबारी भी है। उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। मैं अब्बास टाउन पोलिंग स्टेशन में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग वक्त से पहले यहाँ पहुँच गए हैं। मेरे साथ मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद वोटर्स से भी पूछूँगा कि किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है GBA 7 को। आपके शहर के क्या मसाइल हैं? सबसे ज़्यादा तो महंगाई का मसला है, सीवरेज का मसला है, बिजली का मसला है, तो ज़्यादा मसाइल है इधर। सर्दी ज़्यादा, सीवरेज का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है और बहुत बेरोज़गारी है और हर एक चीज़ जो है ना महंगाई है यहाँ पे बहुत वो है सर। जी यहाँ पे जिस तरह वोटर कह रहे थे, महंगाई है, बेरोज़गारी है और सीवरेज का इशू है, सड़कों का इशू है, बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके हल होने की उम्मीद के साथ ये लोग कतार में बैठे हैं और अपने राय हक दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दूसरी बात इंतहाई पुरअमन है। अब तक माहौल बहुत पुरअमन है, कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं मिली, जबकि सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। GB स्क्वाड भी यहाँ पे ड्यूटी दे रही है और उसके साथ पंजाब और बलूचिस्तान से भी पुलिस नफरी यहाँ पे बुलाई गई है जो मुख्तलिफ मुकामात पे ड्यूटी दे रही है। GBA 7 अब्बास टाउन से हमें अपडेट कर रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको खबर दें, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग का सिलसिला बरकरार है, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज के नुमाइंदा नवीन अली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है, साथ ही साथ फोग और स्मोक में भी इजाफा हो रहा है। आज जो स्मोक रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि इससे हद निगाह में जो कमी आई है वो तकरीबन 780 मीटर तक हद निगाह रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है लाहौर का वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, ताहम तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जब तक तेज़ बारिश नहीं हो जाती उस वक्त तक स्मोग में कमी नहीं आ सकती और तेज़ बारिश का अभी फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। जी, और अब आपको अपडेट करें कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 4, सूबा बलूचिस्तान में 1 शख्स इंतकाल कर गया। कराची में कौमी इदारा अमराज़े कल्ब के 2 डॉक्टर्स और 1 मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है मुतासिरा डॉक्टर्स ने घरों में खुद को करंतना कर लिया है, मरीज को अलग कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में शादियों की तकरीबात के दौरान कोरोना SOPs नज़रअंदाज करने पर 3 शादी हॉल सील कर दिए गए।
सदर आरिफ अलवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा, वज़ीर साइंस फवाद चौधरी और ANP के सदर असफंदियार वली समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अरशद वहीद चौधरी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान फ्रंट लाइन पर जिम्मेदारियां अदा करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। शोबा सहाफ़त में अरशद वहीद चौधरी की खिदमात याद रखी जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अरशद वहीद चौधरी की गुफ्तगू और तहरीर से दयानतदारी और सच्चाई झलकती थी। इनकी वफ़ात जमहूरियत और सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि अरशद वहीद चौधरी पेशे को मिशन समझने वाले नेक नाम सहाफ़ी थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और ANP के सदर असफंदियार वली खान ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त के लिए अरशद वहीद चौधरी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि अरशद वहीद चौधरी से बरसों का ताल्लुक़ और राब्ता था। उनके इंतकाल पर वो इंतहाई अफसुर्दा हैं। नून लीग सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा अरशद वहीद को अभी बहुत जीना था। सहाफ़त को अरशद वहीद चौधरी जैसे आज़ादी इजहार पर यकीन रखने वालों की ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा अरशद वहीद चौधरी बेबाक, गैर जानिबदार, प्रोफेशनल और दयानतदार सहाफ़ी थे।